कहीं ऐसा तो नहीं कि डोरेमोन दरअसल नोबिता के लिए एक बहुत बड़ा झांसा था। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो खुद को नोबिता का परपोता बताता है। उसका कहना है कि नोबिता पर भारी कर्ज था जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां बेहद गरीब हो गईं। इसलिए वो 22वीं सदी से एक बिल्ली नुमा रोबोट लेकर आया ताकि नोबिता की किस्मत बदली जा सके। लेकिन ये बात तो खुद नोबिता जैसे सीधी सोच वाले इंसान को भी अजीब लगती है। अगर उसने शादी ही किसी और से कर ली तो उसकी वही पुरानी नस्ल आगे पैदा ही नहीं होगी। ऐसे में परपोता सेवाशी भी कभी जन्म नहीं लेगा और अगर वो पैदा ही नहीं होगा तो ये पूरा किस्सा कि उसने छोटा डोरा लाकर किस्मत बदल दी कभी हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, पूरा कॉज इफेक्ट चेन टूट जाएगा। सेवाशी इस पर सफाई देता है कि मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, चाहे तुम फ्लाइट पकड़ो या कार से जाओ, आखिरकार पहुंचोगे तो वहीं। इसलिए उसका मानना है कि असली वंशज फिर भी जन्म ले लेंगे। अगर हम इस टाइम ट्रेवल वाले पैराडॉक्स को छोड़कर सिर्फ सेवाशी की डेस्टिनी वाली थ्योरी माने तो और भी बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि नोबिता की गरीबी उसकी किस्मत में पक्की लिखी थी। वो चाहे जितनी मेहनत कर ले नतीजा कभी नहीं बदल सकता। और अगर ऐसा है तो सेवाशी को यह सब पहले से मालूम होना चाहिए था। तो फिर उसने इतनी मेहनत बेकार क्यों की ऐसी चीज के लिए जो कभी सफल हो ही नहीं सकती। ऊपर से 22वीं सदी में टाइम ट्रेवल सख्ती से बैन है। वहां एक पूरा डिपार्टमेंट है जो टाइम क्राइम्स करने वालों को पकड़ता है। फिर भी सेवाशी खुलेआम रोबोट को नोबिता तक भेज पाता है। तो असली सच क्या है? क्या ये सब सेवाशी की कोई चाल है या फिर इसके पीछे 22वीं सदी की बड़ी ताकतें शामिल हैं?